जो मेरे प्राण की परवाह नहीं कर रही है। इस बकरी को पता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, तो इस कुएं में कह रहा है कि मैं क्यों जाऊं, और मैं यहां तक मूर्ख बन करके आ गया। तो वापस लौट गई। तो कैकेयी की मां को अपने पिता की चिंता, उसको अपने पति की चिंता नहीं रही, इसलिए वो कह रहे हैं जननी तू जननी भई, हे मां तू मां हो गई, नानी हो गई। विधिशन कछु ना बसाए, विधाता के साथ मेरा कोई वश नहीं चलता है। क्योंकि राजा ने फिर रानी को एक तरह से दंडित किया कि मेरे प्राणों की तुम्हें चिंता नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मां हो तुम। वो पत्नी थी। इस प्रकार से वापस भरत जी महाराज कुछ बोले नहीं। उन्होंने बहुत प्रकार से बातें कही हैं। माता के यहां से वापस लौट रहे हैं, मंत्रा मिल गई तो शत्रुघ्न जी महाराज ने पकड़ लिया, पीटने लगे, भरत जी ने छुड़ा दिया, छोड़ो। और इस प्रकार से आ गए हैं कौशल्या मैया के भवन में। कौशल्या मैया रोए जा रही हैं, कई दिन हो चुके हैं रोते रोते। और जब रो रही हैं तो किसी के नेत्र अगर भरे हों, किसी के नेत्र अगर भरे हों तो चेहरे धुंधले दिखाई पड़ते हैं। भरत राम ही की उन्हारी, भरत और राम तो एक जैसे हैं। जिस समय सामने खड़े हो गए तो मैया को लगा कि राम आ गया क्या। जिस समय उन्हें ऐसा लगा कि राम आ गया क्या, कहने लगी मैया राम। भरत पास में पहुंच गए और कहने लगे मैया मैं राम नहीं भरत हूं। गोदी में बिठा लिया भरत को, और भरत को हृदय से लगा करके किस प्रकार से जैसे राम वापस आ गए हों कौशल्या ने, आज कौशल्या मैया ने भरत को हृदय से लगा दिया। बाबा कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सरल सुभाय, बड़ा सरल स्वभाव है कौशल्या मैया का। माय ही लाए, माता ने हृदय से लगाया। अतिहित मनहु, अतिहित अत्यंत हित के साथ, प्रेम के साथ उन्हें लगा लिया। जैसे राम फिर आए, राम वापस आ गए हैं, हृदय से लगा लिया कौशल्या मैया ने। उसे लक्ष्मण के छोटे भाई अनुज शत्रुघ्न जी महाराज को गोद में बिठा करके दोनों को हृदय से लगा करके बैठ गई। गोद में बैठे हृदय से लगाई। आज कहने लगी अजहु बच्छ बल धीरज धरऊ। हे मेरे बेटे धीरज रखना। कुसमय है, भरत रोने लगे हैं जब जोर जोर से, तो कहते कुसमय आ गया है। तो भरत जी कहते हैं हे मां, अगर आप कह रहे हैं इस अनर्थ का कारण कौन है, मैं ही तो हूं ना। कहने लगी कौशल्या मैया कि नहीं, तुम नहीं हो। राम लखन सी बन ही सिधाए, वो बन को चले गए, लेकिन हमारे प्राण भी नहीं निकले हैं। आज भरत को लिपटा लिपटा करके मैया कौशल्या विभिन्न प्रकार से समझाती हैं। उनको रोता देख करके बिल पाही बिकल भरत दो भाई,
कौशल्या ही हृदय लगाई, कौशल्या ही हृदय लगाई। भरत हूँ माँ तो सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। भरत जी आज हृदय से लगे हैं, बैठ गए। रोने का कारण, हे मां मैं ही तो हूं ना, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि हे मां मुझे कुछ पता नहीं, अगर मुझे पता हो, मेरी इसमें किसी प्रकार की भी सहमति हो कि राम भैया वन को चले जाएं या मैं राजा बन जाऊं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। हे मां, अगर मेरे कारण, मेरे पाप के कारण मेरे माता पिता को कष्ट मिला, मेरे भाई को कष्ट मिला, अगर मेरी इसमें कोई भी सम्मत हो, तो हे मां, जैसे किसी ब्राह्मण का वध कर दिया जाए, जो पाप लगता है, गाय का वध करने पर जो पाप लगता है, गुरु को मारने पर जो पाप लगता है, शिशु को, बालक को मारने पर जो पाप लगता है, 28 प्रकार के पाप हैं, वो पाप वो सब मुझे लग जाए। अगर मेरी कहीं से भी सम्मति हो तो वो समस्त पाप मैं भागीदार बन जाऊं उनका। जे पातक उप पातक आहाई, जो पातक हैं और उप पातक हैं वो सब मुझे लग जाए। जिस समय ये कहा, कहने लगे नहीं, मात भरत के वचन सुना, साचे सरल सुभायो। इतने सुंदर सरल शब्द सुनकर के कहती हैं, नहीं, राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम राम के प्राण हो और राम तुम्हें प्यारे हैं। जितने भरत तुम्हें राम प्यारे हैं, राम भी उतना तुमसे प्रेम करते हैं। इसलिए कहीं कोई, अगर कोई कहे कि भरत का अपराध है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। मैया कौशल्या कह रही कि अगर कोई कह दे, जैसे तुम कह रहे हो कि मुझे इतने पाप लगे, तो हे भरत, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, हे तात, अगर कोई कहे कि भरत का अपराध है, तो चाहे चंद्रमा से विष निकलने लग जाए, अमृत है चंद्रमा में ना, तो चंद्रमा भले ही विष त्याग करने लग जाए। कहते हैं चाहे हिमालय से आग निकलने लग जाए, जो असंभव है, कभी हो नहीं सकता है। होए बारिचर बारी विरागी, कह रही हैं अगर तुम्हें राम प्रतिकूल लगते हैं, कि तुम कभी राम के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते हो। दुनिया में चाहे जो असंभव वस्तु संभव हो जाए, लेकिन नहीं। जब ये कहा, अस कही मात भरत हृदय से लगाया, और तत्पश्चात दैहिक क्रियाकर्म किए गए। इसके उपरांत 10 गात्र विधि, त्रयोदशी, यह सब कर्म करने के उपरांत शुद्धता जब हो गई, तो 4 दिन बाद सभी बैठ गए। और बैठ करके गुरुवर वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत,
तुम्हारे पिता का मरण मात्र अपने वचनों को रखने के लिए है ना। तुम्हारे पिता का मरण क्यों हुआ? कि उनके वचन, कैकेयी को उन्होंने जो वचन दिए थे उनकी पूर्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राम जी महाराज वन को क्यों गए? पिता के वचन। लेकिन तुम दोनों के लिए था कि राम वन को जाएंगे और भरत राजा बनेंगे, तो पिता का आदेश है कि तुम राजा बनो। सभी कहने लगे, सुमंतु कहने लगे और जितने भी थे गुरु कहने लगे, वशिष्ठ जी ये बात रख रहे हैं कि अब तुम राजा बनो, क्योंकि यही पिता का आदेश है। जब यह सुना तो भरत जी महाराज कहने लगे कि आप कह रहे हैं कि मैं राजा बनूं। हे महाराज, राम जी जब वन को गए और पिता का आदेश मेरे लिए है, तो हे गुरुवर, पहले तो बड़े भाई का अधिकार है ना उनको। लेकिन राम जी वन को गए हैं तो माता के आदेश पर, पिता तो कुछ बोले ही नहीं। अगर राम जी के लिए जो बन गए हैं वो माता का आदेश है, पिता का नहीं। आज जो आपने यह पंचायत सभा बिठा ली है, तो पहले हम जब तक राम जी से नहीं मिल लेंगे, भरत कहते हैं कि जब तक मैं राम से नहीं मिलूंगा तब तक मैं कुछ भी आगे कहने के लिए तत्पर नहीं हूं। हे गुरुवर, आप सभी मिलकर के हम सब राम जी के पास चलते हैं, राम जी से कहेंगे, पिता का आदेश नहीं माता का आदेश है, आप चलिए। तो चलिए हम सभी भी राम जी के पास चलते हैं उन्हें मनाने के लिए। भरत चली भरत चले चित्रकूट राजा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राजा राम को मनाने। चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने, 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 भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट वो राजा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राजा राम को मनाने।
बन सिया राम समुझ मन माही, बन सिया राम समुझ मन माही, बन सिया राम समुझ मन माही। अनुज भरत पया दई जाही, अनुज भरत पया दई जाही। भरत चले साधक सिद्ध सयाने हो राजा राम को मनाने। भरत चले राम को मनाने, भरत चले राम को मनाने। राम जी को मनाने के लिए चल रहे हैं जिस समय भरत जी महाराज